गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बात यूँ कहे तो एक आम सी बात नहीं है और यहाँ एक खास लोगों को खास कल्चर तक पहुँचाने की बात है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में 29 जनवरी के शाम अमावस्या की रात में हुई भगदड़ से कई लोगों के जान जाने पर। कौन है इस भगदड़ का जिम्मेदार? प्रशासन की विफलता या सरकार के द्वारा बनाए गए वो वीआईपी कल्चर जो एक आम आदमी को वीआईपी कल्चर नहीं मिलता है और एक खास आदमी को वीआईपी कल्चर मिलता है। कौन है आम और कौन है खास, ये कौन डिसाइड करेगा? आम और खास के बीच में जब फर्क की बात आती है तो हर वो शख्स अपने आप को वीआईपी समझने लगता है, चाहे वो किसी पद पर हो या चाहे वो किसी नेता के साथ हो, चाहे वो या तो कोई ऐसा शख्स हो जिसके गाड़ी पर वीवीआईपी लिखा हो। अक्सर हमने देखा है कि वीवीआईपी कल्चर की ज़रूरत तो पड़ती है, पर कई खास मौके पर। लेकिन जब बात श्रद्धा की हो, बात आस्था की हो, तो वीआईपी कल्चर की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? ईश्वर जितना हमारा है या ईश्वर जितना किसी वीआईपी का है, ईश्वर उतना एक आम इंसान का भी है। महाकुंभ में भगदड़ से हुए लगभग 30 मौतों के बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन जागा और उसे एहसास हुआ कि उसकी कहाँ पर चूक हुई और वो उस चूक से निपटने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इतने शख्स जो इस लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इतने शख्स जो इस भगदड़ में मर गए, जिसकी जान भगदड़ में गई, वो क्या वो जान वापस आ जाएगा? 29 जनवरी की शाम लोग अपने आस्था के साथ मौनी अमावस्या के रात महाकुंभ में डुबकी लगाने का इंतजार कर रहे थे, यानी महाकुंभ में स्नान यानी नहाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह स्नान उनका आखिरी हो और वो किसी भीड़ के चपेट में आकर अपनी जान गंवा देंगे। हुआ भी वही, लगभग 30 लोगों की जान चली गई। मौत का जिम्मेदार कौन है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो प्रशासन से और वहाँ की सरकार से पूछना और ये एक जांच का भी विषय है। पर बात यहाँ पर यह आती है कि इतना बड़ा इवेंट जहाँ पर लाखों लोग, लाख नहीं करोड़ों लोग आ रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और कम से कम उत्तर प्रदेश की ही 25 करोड़ की आबादी है और पूरे देश से इस महाकुंभ में लोग आस्था के प्रति डुबकी लगाने आएंगे। लेकिन इतने बड़े इवेंट में क्या मैनेजमेंट है? ये क्या मैनेजमेंट है? ये तो हम लोगों ने भगदड़ से हुई मौत के बाद देखा। आप देखेंगे कि बहुत से वीआईपी कल्चर जो महाकुंभ में आए दिन, जैसे कि होता है कि कोई शख्स, कोई बड़ा शख्स है या कोई अमीर शख्स है, तो उसे डुबकी लगाना हो या उसे आस्था का स्नान करना हो या उसे महाकुंभ में अपनी पूजा पाठ करनी हो, तो उसके लिए उन्हें एक साइड रास्ते से ले जाया जाता है। लेकिन एक आम आदमी अगर उन्हें कुछ करना हो तो वो वैसे ही उनको भीड़ के रास्ते से गुजरना पड़ता है और कई कितना समय लग जाता है उन्हें वहां तक पहुंचने में। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हम लोगों को एक बात सोचनी चाहिए कि इतने बड़े इवेंट के लिए क्या मैनेजमेंट था और इतने बड़े इवेंट में चूक कैसे हो गई? प्रशासन और सरकार तो हमेशा अपनी नाकामी को छुपाती रहती है, लेकिन सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश महाकुंभ मेला होने से पहले ही अपने मैनेजमेंट का दावा ठोक रहे थे, आखिरकार वो मैनेजमेंट में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि लगभग 30 से 35 या अभी तक कह सकते हैं कि 40 लोग भी जान गंवा चुके हैं। बात इस पर यह भी होनी चाहिए कि ये वीआईपी कल्चर क्यों है? वीआईपी कल्चर होता है हर चीज़ में, लेकिन वीआईपी कल्चर जब हम
भगवान के प्रति अपने समर्पित करने जाते हैं या हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। जितना ईश्वर एक गरीब आदमी से या एक नॉर्मल आदमी से प्यार करता है या नॉर्मल आदमी की आस्था को या उसके मन में क्या है ईश्वर के प्रति, वो जितना एक आम आदमी के मन में है उतना ही वीआईपी के भी मन में है। मतलब जितना ईश्वर एक आम शख्स का है उतना वो वीआईपी शख्स का भी है। तो ऐसे जगहों पर वीआईपी का कल्चर बनाया ही क्यों गया? लगातार वीआईपी कल्चर पर डिस्कशन चल रहे हैं और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठे हैं और जो एक वीआईपी जो उसी क्षेत्र के वीआईपी हैं उन्होंने बताया कि कैसे महाकुंभ में जो लोग वीआईपी थे उन्हें कैसे अलग मार्ग के जरिए उन्हें वहां का दर्शन कराया जा रहा था। कहना चाहूँगा वीआईपी मूवमेंट से सभी जितने भी नेताओं को, जितने भी बड़े बड़े लोगों को सब वीआईपी मूवमेंट से ही ले जाया गया है। कोई भी साधारण रास्ते से नहीं गया है, साधारण रास्ते से कोई नहीं गया, सभी लोग वीआईपी रास्ते से ही गए हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से एक इवेंट बना दिया। इवेंट का नतीजा है कि व्यवस्था नहीं कर पाए और पूरा ध्वस्त हो गया। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा हमारा सनातन का ये महापर्व आज पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। जिस नाते आप देख सकते हैं कि आज इतने लोगों की आज वहां मौत हुई, जाने गई हैं। ये पूरी तरीके से सरकार विफल है। और इनका कमिश्नर कह रहा है, कमिश्नर का बयान आपने देखा, वीडियोस देखे कि भगदड़ हो सकती है, इसलिए जल्दी उठकर नहा धो लीजिए, भगदड़ होने की संभावना है। जिस नाते इनको मालूम था कि भगदड़ होगी, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं। Stream of ambulances coming and going. So we are at the lost. वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग अपने परिजनों को भगदड़ के बाद ढूंढते नजर आ रहे हैं और लोग हताशा हैं कि उनके परिजन जो इस भीड़ में कहाँ गुम हो गए और कहाँ चले गए उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। रोता बिलखता लोग अपने अपनों की तलाश में और किस तरीके से वो घायलों को पहुंचाया जा रहा था एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल, उसको देखकर शायद आपके आंखों में नमी आ जाए। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि इतने बड़े इंतजाम का जायजा या इतनी बड़ी दिन जब प्रशासन को इस बात का ख्याल नहीं था कि इतने लोग इस जगह आ सकते हैं, क्या प्रशासन को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा हालत हो सकता है? या क्या ऐसे ही लोगों की जान से एक आम इंसान की जान की कीमत ऐसे ही तय होगी? क्या जो मैनेजमेंट किया गया था महाकुंभ में वो मैनेजमेंट विफल हुआ या सिर्फ मैनेजमेंट के नाम पर विफल मैनेजमेंट हम लोगों को दिखा? सवाल तो बहुत है पूछने के लिए, लेकिन जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं। जितने भी श्रद्धालु, जितने भी महाकुंभ में मारे गए लोग, उनकी तरफ से मतलब उनके लिए मेरे दिल में बहुत ही कह सकते कि एक दुखद स्थिति होती है। वो मेरे दिल में उनके लिए बहुत संवेदना है, उनके परिवार के प्रति, कि ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो और उन्हें प्रशासन उनके परिजनों को, उनके लोगों को जहाँ से जहाँ जितनी हद तक मदद हो सके उनको मिले। आप देखेंगे कि घटना के बाद किस तरीके से वहाँ के अब देखेंगे कि घटना के बाद किस तरीके से महामंडलेश्वर प्रेमानंद का बयान आया और वो कहें कि सरकार किस तरीके से महाकुंभ के मेले के इंतजाम में विफल हुई और जो दावा हमें मेला से पहले किया जा रहा था वो दावा किस तरीके से विफल होता हुआ दिखा। पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है,
अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा हो। घटना के बाद महामंडेश्वर प्रेमानंद पुरी का बयान आता है और वो बयान भी हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने किस तरीके से सरकार और प्रशासन पर इल्जाम लगाए हैं कि वो अपनी क्या बोलते हैं कि वो अपने कामों से किस तरीके से चूके और किस तरीके से वो वीआईपी कल्चर में लगे हुए थे, जिसकी वजह से एक आम इंसान के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा गया। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट में लोग वीआईपी को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे मौके पर हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए उतना ही मैनेजमेंट होना चाहिए जितना एक आम आदमी के लिए। हर शख्स का राइट है और हर शख्स का ये अधिकार है कि उसे भरपूर सुरक्षा मिले, और वो जहाँ जा रहे हैं उस वहाँ की सरकार का ये पूरा अधिकार है, या आप कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है कि लाखों लोग जो उसके प्रदेश के लोग हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं और जो यहाँ अपने कामों को छोड़कर यहाँ ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए आए हैं, उन्हें सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। देखा तो यह जाता है कि एक आम इंसान की सुरक्षा से हमेशा ही चूक होती है, लेकिन एक वीआईपी को हमेशा ही एक वीआईपी सुरक्षा दी जाती है। वीआईपी, बहुत सारे वीआईपी होते हैं। वीआईपी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के भी तरीके होते हैं कि आम आदमी की सुरक्षा से समझौता करके आप वीआईपी को सुरक्षा नहीं देंगे। जितनी कीमत एक आम आदमी की जान की है, उतनी ही कीमत वीआईपी की भी जान की है। अगर वीआईपी पूजा और आस्था के साथ पूजा करने, आस्था के प्रति समर्पित करने के लिए महकुम में आया है, तो उसे भी उतनी ही लंबी लाइन चलकर मौका मिलना चाहिए जितना एक आम आदमी को चलना पड़े, और उसे उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना एक आम आदमी को टाइम लगे, और उसे उतना ही वक्त लगना चाहिए जितना एक आम आदमी को वक्त लगे। क्योंकि वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिल सकता है, लेकिन ऐसे जगहों पर नहीं जहां पर ईश्वर के प्रति हम अपने आप को समर्पित करने के लिए जा रहे हों। वहां पर नो वीआईपी कल्चर होना चाहिए, और वहां पर लोग एक समान हो। कहते नहीं कि ईश्वर के घर में हम जब जाते हैं तो वहां पर कोई बड़ा नहीं या कोई छोटा नहीं होता, लेकिन महाकुंभ में ऐसा नहीं देखा गया। वीआईपी को तो वीआईपी ट्रीटमेंट के जरिए उनको दर्शन कराया गया, लेकिन एक आम आदमी को भगदड़ में, भीड़ में मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक आम आदमी को किस तरीके से और कितने लोगों की मौत हुई, मौत का आंकड़ा अभी बढ़ेगा या इतना पे ही थमेगा, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जो मेरे 3 सवाल हैं प्रशासन से, और कि क्या वहाँ पर प्रशासन को ये पता नहीं था कि मौनी अमावस्या के रात इतनी भीड़ आ सकती है। दूसरा ये कि प्रशासन को जब ये इस बात का पता था तो बैरिकेड कैसे टूटा, जिसे टूटे बैरिकेड से पार करके लोग आगे गए और भगदड़ मची, और वहाँ पर सोए हुए लोगों के पर एक से बढ़ के एक लोग चढ़ते गए और उनकी मौत हो गई। तीसरा ये कि इस जिम्मेदार और इस घटना के बाद क्या वैसे प्रशासन पर कार्रवाई होगी जो इस भगदड़ के जिम्मेदार हैं, या वैसे लोगों पर जो इस मैनेजमेंट का इंतजाम कर रहे थे, क्या वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी किस। और तीसरा ये कि देश में ऐसे स्थानों पर जहां सब लोगों को एक समानता मिलनी चाहिए, वहां पर इस देश में कब तक वीआईपी कल्चर इस्तेमाल होगा। उसके बाद मैं आपको जाते जाते ये भी दिखाता चलूँ कि इसके बाद मैं जाते जाते आपको ये भी बताता चलूँ कि मृतकों के प्रति यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या बयान था, और उन्होंने किस तरीके से बयान देते वक्त उनका गला और उनकी आंखें नम हो गई थी। श्रद्धालुओं के प्रति उनको लग रहा था कि कहाँ चूक हुई और वो उस चूक में कहाँ विफल रहे।
घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। बयान भी आप सुनते जाइए और अपने आप से और सरकार से ये बार बार सवाल करते रहिए कि सरकार की जिम्मेदारी अगर लोगों को सुरक्षा देना है या लोगों के प्रति लोगों का काम करना है, तो ये सरकार हमेशा विफल क्यों होती है। ऐसे हर इवेंट में, चाहे वो महाकुंभ की बात हो, चाहे वो कोरोना काल की